सो चलो गाइज, आज हम दो वॉचेस को कंपेयर करेंगे। थोड़ी सी अलग वीडियो रहने वाली है ये आप सभी के लिए। और एक तरफ है हमारे पास रियलमी की वॉच 5, डेफिनेटली आपको बहुत पसंद है। आई नो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में ये कुछ लोगों को पसंद नहीं भी है। दूसरी है यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा पुरानी वॉच और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी, लेयर्स की एनार्क वॉच। तो दोनों को कंपेयर करके देखते हैं यहाँ पे बेटर कौन सी वॉच है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर सा प्राइस है। सेल वेल पे एनार्क वॉच 4500 रुपीज़ की चली जाती है, बट अभी आपको 4899 4999 तक के प्राइस ब्रैकेट में मिल जाती है। तो इस वीडियो में बने रहिए। एंड गाइस, वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकपॉक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन पे हमारा QR कोड दिख रहा होगा टेलीग्राम चैनल का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्कैन करके सीधे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे कमाल की डील मिलती रहती है आपको। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट में मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल की वीडियो को आप सभी के लिए। मैं 5 से 6 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो गाइस देखो, ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है यहाँ पे दोनों की काफ़ी अच्छी मिलती है। चाहे मैं लेयर्स की बात करूँ, चाहे मैं रियलमी की बात करूँ, बट लेयर्स में एक चीज़ एडेड एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम की केसिंग मिलती है। वैसे स्टेनलेस स्टील बोला गया है, बट मेरे को एल्यूमिनियम लग रही है। बट आप जो भी समझ लेना, एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील, बेसिकली बिल्ड क्वालिटी अच्छी है लेयर्स की, नो डाउट। यहाँ पे डेफिनेटली रियलमी से फार बेटर है बिल्ड क्वालिटी। अगर हम बात करें यहाँ पे तो ओवरऑल मैं कहूँगा यहाँ पे बेटर है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रियलमी में आपको पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलता है, कहाँ पे लेयर्स में आपको प्रॉपर एक मेटल का बिल्ड मिल रहा है। तो आप ये कह सकते हो मेटल वर्सेस प्लास्टिक, ये डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलता है दोनों में ही। अब यहाँ पे फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात हम करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट में तो फ्लैट ग्लास डिज़ाइन देखने को मिलता है। आपको चाहे रियलमी की बात करें, अगर मैं एनआर की बात करूँ, थोड़ा सा 2.5D कर्व ग्लास उठा हुआ देखने को मिलता है आपको, तो ये डिफरेंस ज़रूर मिलता है। एंड साथ ही में यहाँ पे एक रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है आपको दोनों ही वॉचेस में, मतलब रियलमी की वॉच में मिलता है और आपको लेयर्स की वॉच में भी देखने को मिलता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे। और दोनों में बेसिकली एक डिफरेंस और है, लेयर्स की वॉच में एक सेकेंडरी बटन भी देखने को मिलता है जो अवेलेबल नहीं है आपका रियलमी की वॉच में। रियलमी की वॉच में वहाँ पे एक स्प्रिकल ग्रिल दे रखी है, बेसिकली दैट्स इट। तो ये भी डिफरेंस है। और पीछे की साइड आपको यहाँ पे सेंसर मिल जाते हैं दोनों में ही देखने के लिए। अब एक्यूरेसी वाइज यहाँ पे मैं आगे बात करूँगा, एक अदर पॉइंट मैंने डेडिकेटेड रखा हुआ है एक्यूरेसी के लिए। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे मैं ओवरऑल बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो डेफिनेटली यहाँ पे लेयर्स की वॉच ही आगे निकल के आती है। और बटन, थोड़ा ईज़ ऑफ एक्सेस की बात करूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली लेयर्स की वॉच आगे निकल जाती है। अब बात करते हैं सेकंड एस्पेक्ट्स की, जो है डिस्प्ले। तो गाइस यहाँ पे डिस्प्ले जो है कहीं ना कहीं दोनों में ही एमोलेड देखने को मिलती है। एक तरफ रियलमी जो बड़ी डिस्प्ले के साथ आती है वॉच, 1.97 इंचज़ के डिस्प्ले के साथ आती है और थोड़ा सा अल्ट्रा का लुक देती है डेफिनेटली यहाँ पे। बट लेयर्स की वॉच थोड़ा सा ऑक्टागन डिज़ाइन में देखने को मिलती है और लेयर्स की वॉच 1.85 इंचज़ की एमोलेड डिस्प्ले के साथ मिलती है देखने के लिए। अब एमोलेड डिस्प्ले दोनों की अच्छी है, ऐसा नहीं मतलब एक की ख़राब है एक की अच्छी है, तो दोनों की एमोलेड डिस्प्ले सुपर मिलती है, इसमें नो डाउट, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे बात आती है बेजल्स की, तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर सी बेजल मिलती हैं और थोड़ा सा ये ऑक्टागन डिज़ाइन मिलता है। ऑक्टागन है कौन सा है, मेरे को थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है, बेसिकली साइबर ट्रक जैसा टाइप का डिज़ाइन देखने को मिलता है आपको लेयर्स की वॉच में। तो ये थोड़ा सा अलग फील देती है। बट ये है कि अगर इसका डिज़ाइन के हिसाब से कटआउट होता डिस्प्ले का तो और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि डिस्प्ले स्क्वायरिश दे रखी है टाइप की। तो ये मेरे को थोड़ा सा लगा। एल्स तो गाइस रियलमी की वॉच में भी बेजल थिक मिलते हैं, लेयर्स की वॉच में भी बेजल आपको थिक ही मिलते हैं देखने के लिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पीक ब्राइटनेस की। तो गाइस 600 निट्स की आपको ब्राइटनेस दोनों में ही देखने को मिल जाती है। सनलाइट विजिबिलिटी की बात करें, यहाँ नॉर्मल डे टू डे टास्क में, मतलब अगर आप रूम इन्वायरमेंट में देख रहे हो तो काफ़ी ब्राइट रहती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे आपको जो ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है दोनों में से किसी में नहीं मिलता, तो ये तो है कहीं ना कहीं। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो वो ऑप्शन नहीं मिलता आपको। बात करते हैं यूआई की। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक लाइन में बोलूँ, यूआई रियलमी का फार बेटर है, आपका फार बेटर है लेयर्स की वॉच से। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लेयर्स में इंप्रूवमेंट ज़रूर देखी गई है, ऑल्दो यहाँ पे स्मूथ हो गई है डेफिनेटली। यहाँ पे देख सकते हो आप स्मूथनेस यहाँ पे, ऑल्दो यहाँ पे दोनों की काफ़ी कमाल की है, लाजवाब है यहाँ पे। अगर मैं स्क्रोलिंग की बात करूँ, यहाँ पे मेन्यू को स्क्रॉल कर रहा हूँ, सुपर यहाँ पे स्मूथनेस मिल रही है, नो डाउट, यहाँ पे कोई दो राय है ही नहीं। बट यहाँ पे रिफाइनमेंट जो है वो रियलमी की वॉच बेटर लेके आती है, जैसे कि नोटिफिकेशन का अच्छी तरीके से अलाइनमेंट, और बहुत सारे नोटिफिकेशन आप रियलमी में देख सकते हो। बट आप रिप्लाई बैक किसी में भी नहीं कर सकते, ये तो है ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कोई भी वॉच का सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करता। और यहाँ पे यूआई की बात हम करें तो ज़्यादा रिफाइंड डेफिनेटली रियलमी का बेटर निकल के आता है, जैसे मैंने आपको बताया। और आपका पर्सनल टेस्ट भी हो सकता है, क्या पता आपको लेयर्स का पसंद आए, मेरे को रियलमी का पसंद आया वैसे तो। और उसी के साथ साथ मेन्यू स्टाइल भी आपको बहुत सारी मिल जाती हैं दोनों में ही, जैसे कि लेयर्स की वॉच में आपको 3 मेन्यू स्टाइल मिलती हैं,
रियलमी की वॉच में थोड़ी ज़्यादा मिलती है, 3 एक्स्ट्रा और मिल जाती हैं। आई वॉच वाला ऐप का मेन्यू दोनों में देखने को मिल जाता है यहाँ पे। डेफिनेटली जूम इन आउट का ऑप्शन काम करता है, क्राउन की भी उसमें वर्क करती है, तो नो डाउट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं कहूँगा दोनों का ही जो यूआई है काफ़ी अच्छा है, बट रियलमी का एक कदम और ज़्यादा अच्छा है। अब एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लेते हैं यूआई में ही। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको कॉलिंग फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है, और रियलमी में भी ऑल दो कैलकुलेटर और द बॉक्स मिलता है, कॉलिंग फैसिलिटीज़ में भी देखने को मिल जाती है। कॉल क्वालिटी आप चेक कर सकते हो, बेसिकली कैसी लाउडनेस मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे दोनों की ही लाउडनेस आपको मैं सुना देता हूँ कैसी लग रही है। Jio brings Google Gemini offer, providing users with benefit worth rupees 35,100 for free. Users with benefit worth rupees 35,100 for free. तो यहाँ पे लाउडनेस तो आपने सुन ली है ना, यहाँ पे दोनों की ही आपने लाउडनेस सुन ली। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेसिकली दोनों में ही कॉल कट करने का ऑप्शन मिल जाता है, कॉल ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं मिलता है। और यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, और क्राउन की ऑल्सो ये भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैलेंडर का ऑप्शन तो देखने को मिल ही जाता है, साथ ही में वर्ल्ड क्लॉक का ऑप्शन तो देखने को मिल जाता है। ऑल्दो यहाँ पे गेम्स देखने को नहीं मिलते, और वैसे ही वॉच में गेम्स कौन खेलता है, तो ये भी है थोड़ा सा। अब यहाँ पे सेटिंग्स की बात कर लेते, थोड़ा सा मैं बात करूँ आपसे भी से रिंगटोन्स आप सेट कर सकते हो रियलमी में, बट लेयर्स की वॉच में कोई रिंगटोन का ऑप्शन नहीं है। कॉल वॉल आता है डायरेक्टली आपका वाइब्रेट करती है वॉच, और ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे डेडिकेटेड अगर रिंगटोन या मतलब मैसेज अलर्ट टोन चाहिए तो रियलमी की वॉच ही लेके आती है। लेयर्स में ऐसा एज सच कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है लेयर्स वॉच में। उसी के साथ साथ यहाँ पे ऑटो स्पोर्ट्स रिकॉग्निशन का ऑप्शन तो है ही है। और डिस्प्ले की बात करें, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं। एओडी के वॉच फेस भी आपको काफ़ी अच्छे दोनों में ही देखने को मिलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। जैसे कि रियलमी में 6 ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के वॉच फेस मिलते हैं, और लेयर्स के एनआर वॉच में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थ्रू द एप्लीकेशन भी आपको बहुत सारे वॉच फेस लगाने का ऑप्शन मिलता है, मल्टीपल वॉच फेस को आप लगा सकते हो, तो ये भी अच्छी बात है। यहाँ पे 8-10 वॉलपेपर को रख सकते हो अपने वॉच में इटसेल्फ। ऑल्दो ये वॉलपेपर वाले वॉलपेपर नहीं, गैलरी वाले वॉलपेपर नहीं रख सकते, एक ही रख सकते हो गैलरी वाला। बट ये है कि क्लाउड बेस्ड वॉच फेस की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैकेनिकल रखने हैं, या एब्स्ट्रैक्ट वाले रखने हैं, या कार्टूनिस्ट टाइप के रखने हैं, कौन से भी लाइव वॉच फेस रखने हैं, वो भी यहाँ पे दोनों ही वॉचेस सपोर्ट करती हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट्स की बात मैं करूँ आप सभी से, गैस अपडेट्स तो टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, बट लेयर्स की वॉच अभी कोई रीसेंट अपडेट नहीं आया है, एज सच कोई मेजर अपडेट नहीं दिया इन्होंने। बट रियलमी में अभी आने बाकी है, ऑब्वियसली बात है, अभी लॉन्च की है रियलमी, तो इसमें अपडेट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे इन फ्यूचर। तो नो डाउट यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट भी ऐड कर दिया जाएगा, इमेज जनरेशन एआई के थ्रू वो भी कंपनी ऐड कर देगी रियलमी लिंक एप्लीकेशन में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं यूआई, तो हमने चेक कर लिया, सारी चीज़ हमने चेक कर ली ऑलरेडी यहाँ पे। बट यहाँ पे साथ में ऐप्स की बात हम करें तो लेयर्स की वॉच का ऐप जो है, लेयर्स की एनआर वॉच का ऐप ज़्यादा बेटर है रियलमी की वॉच का। देखो रियलमी का ज़्यादा रिफाइंड बेटर है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रियलमी बहुत पुराना ब्रांड है, तो उस हिसाब से इन्होंने रिफाइंड कर रखा है ऐप को। तो थोड़ा सा देखो, एक्यूरेसी एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है स्मार्ट वॉच का। कोई भी कंपनी एक एक्यूरेट वॉच नहीं बनाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब बनाती भी है तो कहेगी नहीं, ढिंढोरा नहीं पीटेगी, क्योंकि कल को अगर कोई दिक्कत हो जाए तो फिर सारा ब्लेम उन पे आएगा। तो कोई भी कंपनी क्लेम नहीं करती है कोई मेडिकल डिवाइस है, और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आप सभी को। बट एज अ रेफरेंस अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों की एक्यूरेसी टॉप लेवल की मिलती है। लेयर्स के एनआर वॉच की एक कदम आगे है डेफिनेटली यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने एप्पल की अल्ट्रा वॉच से ही कंपेयर कर दिया था डायरेक्टली, जब इन्होंने लॉन्च की थी 7,000 रुपये की, 7,999 की कुछ की लॉन्च की थी ना, जब अल्ट्रा वॉच से कंपेयर किया था। तो यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल टॉप का मिलता है रियलमी के मुकाबले, डेफिनेटली यहाँ पे मैं कहूँगा। और रियलमी में भी एक्यूरेसी अच्छी है यहाँ पे। अगर रियलमी 80% एक्यूरेसी दे रही तो लेयर्स के एनआर वॉच आपकी 85 to 87% तक की एक्यूरेसी देगी। तो ये आप समझ लीजिए, हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस मेजरमेंट, एनर्जी स्कोर, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे दोनों में ही एक्यूरेसी अच्छी मिलती है। चाहे मैं स्टेप्स काउंटिंग की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं चल रहा हूँ तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट बराबर ही रहता है, और इवन ऑक्सीमीटर के साथ भी मैंने कंपेयर कर रखा है दोनों का, जब मैंने रिव्यू किया था तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही आसपास आता है। तो ये है कि रेफरेंस डाटा आप ले सकते हो, तो एक्यूरेसी दोनों की काफ़ी अच्छी मिलती है। डेडिकेटेड सेंसर के साथ दोनों ही वॉचेस देखने को मिलती हैं आपको। अब आते हैं यहाँ पे बैटरी पे, पता भी नहीं चला 6 पॉइंट हो गया, बैटरी है 6 पॉइंट। तो बैटरी जो है यहाँ पे दोनों की काफ़ी अच्छी है। अब एग्जैक्टली नंबर्स तो नहीं पता मेरे को, एनआर वॉच में 450 है, 470 है, बट 460 mAh आपको रियलमी की वॉच में मिल जाती है। क्लेम किया गया है 16 दिन तक का बैटरी लाइफ, ये स्टैंड बाय पे होता है, क्लियर कर दूँ मैं आप सभी को। रियल लाइफ में जब आप यूज़ करते हैं तो डिफरेंट होता है। जैसे कि मैंने एक्नॉलेज किया रियलमी की वॉच में मेरे को अभी तक तो जब से ये चार्ज होकर आई थी 95% मेरे को चार्ज मिली, और उस टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी मेरे पास वॉच में 60% बैटरी बची। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 दिन तक, 6 से 7 दिन तक चल सकती है ये वॉच।
AOD ऑफ करके, AOD ऑन करोगे तो 4 दिन तक लगातार चल जाएगी, 4 से 5 दिन। तो वैसे 7 दिन मान सकते हो, और AOD ऑन करके 4-5 दिन चल जाएगी। लेयर्स की वॉच की बात मैं करूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा डाउन साइड है, लेयर्स की वॉच कम चलती है, तो हो सकता है इसमें बैटरी कैपेसिटी कम हो इस वजह से भी। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे लेयर्स की वॉच जितना मेरे को पता है 1 साल हो चुका है मेरे को लिए हुए, तो अब ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे 2 से 3 दिन तक मैक्सिमम जाती है, 2.5 दिन तक आप समझ लीजिए। AOD साइलेंट नोटिफिकेशन ऑन है, और वही AOD साइलेंट नोटिफिकेशन ऑन करके रियलमी की वॉच ऑलमोस्ट चली जाती है 4 से 5 दिन, तो ये प्लस पॉइंट है रियलमी का। और स्टैंड बाय पे लेयर्स की वॉच अगेन 5 से 6 दिन ये भी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा बैटरी डिपार्टमेंट में रियलमी की वॉच ही सॉलिड निकल के आती है, और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है NR की वॉच में, लेयर्स की वॉच में आपको वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये भी एक डिफरेंस था जो मैंने आपको बताना था। हाँ, एक चीज़ और बता दूं आप सभी को, अगर आप अपनी वॉच को चार्ज कर रहे हैं तो कोशिश करें 10 वाट या 5 वाट के चार्जर से चार्ज करें, उसके ऊपर चार्जर से चार्ज ना करें। मतलब वॉच ख़राब हो सकती है इन लॉन्ग रन, क्योंकि बैटरी उसकी कहीं ना कहीं, या तो आप कोशिश करें अपने एक नॉर्मल जो पावर बैंक है उससे भी चार्ज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 7वें पॉइंट पे, जो एक एडेड एक्स्ट्रा फीचर्स का पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, स्टोरेज। अब यहाँ पे लेयर्स की वॉच में कोई कह रहा है 1 GB मिलता है, कोई कह रहा है 500 MB मिलता है, तो हम रफली 500 MB लेके चलेंगे। एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता है कितना MB मिलता है, बट ये है कि 500 MB तो मिनिमम मिलता ही है। मैंने सॉन्ग डाल रखे हैं इसमें, बट बहुत स्लो जाते हैं सॉन्ग्स इसमें। लाउडनेस अच्छी मिलती है, सॉन्ग्स आप सुन सकते हो, बर्ड्स को पेयर कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास। यहाँ पे कनेक्शन भी काफ़ी सॉलिड रहता है, यहाँ पे डिस्कनेक्ट नहीं होती है वॉच, जो कि बजट रेंज में देखने को मिलता है हमको। तो इसको एज अ आईपॉड भी आप यूज़ कर सकते हो, कहीं जॉगिंग वॉगिंग पे जा रहे हो तो वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो सुपर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सॉर्टेड है। अब गाइस रियलमी की बात मैं करूँ, यहाँ पे आपको 30 MB स्टोरेज मिलता है, यहाँ पे हार्डली यहाँ पे आप 7 गाने स्टोर कर सकते हो, बट एनाक वॉच में ऑलमोस्ट यहाँ पे आप 50, 60, 100 सॉन्ग्स तक को डाल सकते हो। तो ये प्लस पॉइंट है लेयर्स की एनाक वॉच में, जो कि रियलमी की वॉच नहीं लेके आती है। बर्ड्स को पेयर कर सकते हो ऑल दो रियलमी की वॉच में भी, वॉच से सॉन्ग नहीं सुन सकते एज शटर स्पीकर, बट वॉच में स्टोर करके सॉन्ग को सुन सकते हो, वॉच से म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हो। तो ये फीचर मिल जाता है आपको दोनों ही वॉचेस में। अब आते हैं प्राइसिंग पे गाइस, 7वां पॉइंट प्राइसिंग। देखो प्राइसिंग यहाँ पे दोनों ही वॉचेस का डिफरेंस लेके आता है। रियलमी की वॉच 4000 रुपये की है, लेयर्स की एनाक वॉच 5000 रुपये की है, तो 1000 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। उसमें आपको क्या क्या बेटर मिल रहा है, एक तो आपको यहाँ पे मेटल का बिल्ड मिल रहा है, थोड़ा छोटा डायल साइज़ मिल रहा है, उसी के साथ साथ उसके अलावा तो हाँ स्टोरेज थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। 3 चीज़ें बेटर मिलती हैं, दैट्स इट। अब यहाँ पे रियलमी की वॉच क्या बेटर लेके आ रही है, रियलमी की वॉच में आपको डेफिनेटली जो GPS है वो फंक्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है देखने के लिए, और डबल टैप टू वेक का भी ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलता है, जो लेयर्स की वॉच लेके नहीं आती है। और रियलमी की वॉच लेटेस्ट है, अपडेट्स के मामले में थोड़ा सा बेटर यहाँ पे मिलेगा, डिस्प्ले बड़ा मिलता है, अल्ट्रा का लुक मिलता है, जो लेयर्स की वॉच लेके नहीं आती। तो ज़्यादा मेरे ख्याल से पॉजिटिव पॉइंट रियलमी की तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो बिल्ड क्वालिटी उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है, बट अगर मैं पास्ट में रेडमी की वॉच से कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे रियलमी की वॉच 5 की जो बिल्ड क्वालिटी है सुपर मिलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गैस यहाँ पे मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग भी यहाँ पे रियलमी की वॉच आगे निकल जाती है। 4000 रुपीज़ में एक चेरी ऑन केक डील बन जाती है। तो मेरा वोट तो वैसे रियलमी को ही जाता है। हाँ लेयर्स की वॉच का प्राइस और कम होगा तो आप चेकआउट कर सकते हो, बट फिलहाल रियलमी को ही मेरा वोट जाता है। फाइनल वर्डिक्ट यही कहता है मेरा, जो कि रियलमी वॉच वैल्यू फॉर मनी लॉन्च किया इन्होंने। मुझे लग नहीं रहा था कि 4000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च करेगी। आई नो मैंने नेगेटिव वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि क्रिटिसाइज़ किया था रियलमी वॉच 5 कितनी महंगी है, अल्ट्रा का लुक है एकदम डिट्टो लग रहा है एप्पल की तरह। बट यहाँ पे जो इन्होंने प्राइसिंग रखी इंडिया में सुपर्ब रख दी, क्योंकि बाहर के लोग ना इसको बाहर आउट ऑफ कंट्री करीब करीब 6000 रुपये की 7000 रुपये की बाय कर रहे हैं। तो रियलमी ने यहाँ पे प्राइस सही रख के सुपर्ब कर दिया। इन फ्यूचर प्राइस का बढ़ सकता है और रिफाइंड कर देगी कंपनी, तो और ज़्यादा प्राइस बढ़ा सकती है, 4500 5000 रुपीज़ हो जाएगा। तो जाके ग्रैब कर लो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस से रिलेटेड कुछ भी रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना आपको हिलना नहीं है, बेल आइकन को भी ऑल कर देना है। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय।